हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि BBMKU 2023 के एग्जाम में बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर और हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आने की संभावना आपके जो एग्जाम्स हैं 2023 के उसके अंदर बनता है। देखो, मैंने आपको कई बार कहा है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। एग्जाम के लास्ट मोमेंट में ऐसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एग्जाम के लास्ट मोमेंट में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जिसको हम गेस कर सकते हैं, जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार ऐसा देखा है कि जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, वो कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को ज़रूर से मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार के एग्जाम यानी कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी आपको जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं कहीं ना कहीं वो आएंगे ज़रूर। लेकिन हाँ, जब हम इस क्लास की शुरुआत करें, आज के वीडियो की शुरुआत करें, तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अदरवाइज फिर आप कहोगे कि सर आपका क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कहोगे नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर विद्या गैस से सर क्वेश्चन सेलेक्ट करके देते हो। भाई साहब, विद्या गैस में 10, 15, 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको उन 5 क्वेश्चंस को दे रहा हूं। तो कैसे हो गया ये गेस पेपर, जरा बता देना मुझे, है ना। तो कमेंट ऐसा कीजिए कि मुझे भी एनर्जी मिले कि मैं आपका मदद कर रहा हूं। हाँ, अगर एग्जाम में नहीं आता है तो आप पोलाइटली आप कह सकते हो कि सर एग्जाम में नहीं आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो वो मुझे समझ में आता है। लेकिन आप कहोगे कि विद्या गैस से क्वेश्चन आप दे रहे हो, तो आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मैं क्वेश्चन कहाँ से निकालता हूँ, ठीक है ना। वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको क्वेश्चंस जज करके देता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ना कि किसी बुक या कि किसी ऑथर को लेकर। हाँ, हर एक टीचर किसी ना किसी बुक को फॉलो जरूर करता है, लेकिन कहोगे गेस्ट पेपर से क्वेश्चन उठा के दे रहे हो, तो ये आप बिल्कुल गलत ब्लेम लगा रहे हो। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं जो गेस्ट क्वेश्चंस है उसका वीडियो डालूंगा ही नहीं। लेकिन आपके इतने डिमांड के कारण ही मुझे लगा कि छोड़ो यार, 1-2 फालतू कमेंट आते ही रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको ये हेल्प करने की शुरुआत कर दी दोबारा से। चलिए देखते हैं सेमेस्टर 6 फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार के एग्जाम में। देखो, ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप किसे कहते हो इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके साथ साथ कहता है कि उसका उद्देश्य बताइए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के साथ करता है। सेविंग्स के पर्पस से करता है, या फिर वो ये चाहता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, या फिर हम इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग हो पाए, या जैसे जैसे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इकोनॉमी बढ़ रहा है, उस इकोनॉमी के साथ मेरे पैसे का भी ग्रोथ हो जाए। मतलब पर्पस क्या है आपका, वो सारे पर्पसेस इसके अंदर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में ही आपको पूछा जाएगा SIP क्या है। तो म्यूचुअल फंड और SIP, इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान रखोगे। मैं हमेशा कह रहा हूं कि टू द पॉइंट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक बिल्कुल वो हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से पढ़ लो, SIP को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन या व्हाट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, या इन्वायरमेंट भी इसको कह सकता है ये क्वेश्चन। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिख कर आए, या फिर व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट, ये आ जाए, दोनों एक ही चीज होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज करो कि आपके पास पैसा है, सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए है, उस पैसे को आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है, किन किन रिस्क को और किन किन फैक्टर्स को आप देखते हो, है ना, कि आप वो पैसा कहीं भी लगाने को तैयार हो जाते हो। यानी आप कहोगे कि ये पैसा मैं बैंक में फिक्स कर देता हूं, या आप कह रहे हो ये म्यूचुअल फंड में लगा लेता हूं, या आप कह रहे हो ये स्टॉक में लगा देता हूं, SIP कर लेता हूं। मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट के किसी भी सोर्स को चुनने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जिस पर आप फोकस करते हो फिर इन्वेस्टमेंट करते हो। ये चीजें आपको इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है, इसलिए लिखा गया है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टेड इन इन्वेस्टिंग डिसीजन। यानी जब आप पैसा लगाते हो तो हर उस फैक्टर्स को बताइए जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने दिमाग में लगाते हो, सोचते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज सेबी, सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि सेबी क्या है, उसके ऑब्जेक्ट को बताइए, उसकी राइट और उसके ड्यूटीज को बताइए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है वो पढ़ लो, है ना, उसके राइट, उसके ड्यूटीज, उसके ऑब्जेक्ट, इन चीजों को ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज इन्वेस्टमेंट रिस्क, जब आप पैसा लगा रहे हो तो उसमें रिस्क क्या है और कौन कौन से टाइप ऑफ रिस्क जो है वो आप उठा रहे होते हैं। इसके बाद है व्हाट इज फाइनेंशियल डेविएशंस, तो कहीं ना कहीं व्हाट आर इज डिफरेंट काइंड्स, तो आपको एक ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये 6 क्वेश्चंस जो है वो देख रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है और मैं आशा करता हूं कि ये 6 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाँ, टू द पॉइंट क्वेश्चन ऐसा हो या ना हो, लेकिन आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम कल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्जाम में आकर, एग्जाम के बाद जैसे ही आइए हमारे YouTube चैनल पर कनेक्ट होइए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका फाइनल एग्जाम जो है वो कैसा गया।